हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। जो बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होने वाला है उसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तब उस टाइप से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रूव डेट साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई ए हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आपको 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार बोर्ड में। ठीक है, इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चांस है कि इस साल 2025 में ये क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो एलएचएस में दिया गया है साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए दिया गया है, तो हम लोग क्या करना है, सबसे पहले का लेट मान लेंगे यहाँ पे कि एलएचएस वाला देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कि लेट साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा क्या मान लेंगे, रूट अंडर एक्स बटा एक्स प्लस ए को मान लीजिए क्या, थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए, थीटा। अब देखिए ये इनवर्स उधर चला जाएगा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बउआ, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स बटा में हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस ए हो जाएगा। कैसे, ये कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा बउआ। तो इनवर्स का रूल होता है, याद रखिएगा यहाँ पे कैसे हुआ है। देखिएगा साइन, जैसे साइन थीटा रहता है एक्स और थीटा का जब भी मान निकालना रहता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए साइन थीटा था तो इक्वल गया तो इनवर्स चला गया है। ठीक है, या देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आपको साइन इनवर्स एक्स दिया है और इक्वल थीटा दिया गया, यहाँ एक्स का मान निकालेंगे तो क्या एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग किए हैं लोग, ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा एक्स प्लस ए बराबर थीटा, तो क्या हो जाएगा, इधर थीटा जाएगा तो साइन इनवर्स जाएगा तो क्या जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये आ गया हम लोग को साइन थीटा का मान। ठीक है, हम लोग क्या करना है कि टेन में कन्वर्ट करके हम लोग को टेन में पुट करना है ना, मतलब टेन में आंसर लाना है ना। अब ध्यान दीजिए क्या कीजिए, वो राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए समकोण त्रिभुज, आप पढ़े होइएगा लोग, याद रखिएगा क्लास 10th में समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसको बना लीजिए समकोण त्रिभुज, सबसे आसान तरीका आपको बता रहा है। ठीक है, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी मान लीजिए, इसको क्या सी मान लीजिए। ये होता है थीटा होता है बबुआ, ये क्या होता है, थीटा होता है। ये क्या 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, मतलब कर्ण बोलते हैं। और थीटा के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर मतलब लंब बोलते हैं। और जो बच गया वो क्या, नीचे वाले क्या बोलते हैं, बेस मतलब आधार बोलते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे क्या एच होता है कि नहीं, पी बटे एच होता है। तो देखिए पी का मान कौन कितना है, रूट एक्स है, तो ये हो गया रूट एक्स। और देखिए एच का मान कौन हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया कि रूट अंडर एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, निकालना क्या है, बी निकालना है, क्या निकालना है, बी निकालना है। तो आप यहाँ सब का मान लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे तो पी इक्वल टू आपको दिया गया है कितना कि एक्स और बी और एच इक्वल टू आपको दिया गया है रूट अंडर एक्स प्लस ए दिया गया है। निकालना क्या है, बी निकालना है, क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि रूट अंडर, याद रखिएगा बुआ, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या होता है, पी स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, पी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या करना है हम लोग को कि एच का मान कितना दिया गया है, रूट अंडर एक्स प्लस ए दिया गया है, तो लिखेंगे रूट अंडर एक्स प्लस ए का क्या होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस। अब पी का मान कितना है, वो पी का मान एक्स है, तो पी का मान रूट एक्स है, तो क्या करेंगे वो रूट एक्स का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। रूट एक्स का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, रूट के अंदर में ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए वो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो हम लोग के पास क्या बचा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि एक्स प्लस ए बचा, फिर क्या यहाँ माइनस ये एक्स बच गया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी कट रहा है, देखिए यहाँ एक्स प्लस में यहाँ माइनस में, तो ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ रूट ए बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ हम लोग को रूट ए बचेगा। तो किसका मान आ गया, बी का, किसका मान आ गया, ये बी का मान आ गया, तो बी का मान कितना आ गया, रूट ए आ गया। अब क्या निकालना है, कुछ नहीं, सिर्फ टेन थीटा निकाल देना है। क्या करना है टेन थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे क्या बी होता है कि नहीं, अरे होता है कि नहीं, पी बटे बी। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन थीटा का तो टेन लिखिए यहाँ पे, टेन थीटा का टेन थीटा। और देखिए पी का मान कितना है इसमें, पी का मान हम लोग कितना है, रूट एक्स, देखिए यहाँ भी रूट एक्स है, तो क्या करेंगे, रूट एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए बी का मान कितना है, रूट ए है, तो बटा में क्या लिख सकते हैं, रूट ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा,
अब क्या करें, थीटा इक्वल जाएगा तो ई इनवर्स इनवर आ जाएगा। या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या, टेन, क्या लिखते हैं, टेन इनवर्स क्या लिखेंगे बाबू, रूट अंडर एक्स बाई क्या, रूट अंडर ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए थीटा क्या माने थे लोग यहाँ पे, देखिए थीटा क्या माने थे हम लोग बाबू, थीटा क्या माने थे कि यहाँ देखिए साइन वर्स रूट अंडर एक्स प्लस ए माने थे। यहाँ पे क्या करना है कि लिखेंगे नाउ, लास्ट में लिख देना है कि नाउ बउआ कि थीटा के जब क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस क्या ए इक्वल। अब इसी के बराबर में नहीं आया है तो क्या लिखेंगे बउआ कि टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे क्या रूट अंडर ए आया है कि नहीं। अच्छा अब देखिए सिद्ध में क्या करना, हम लोग प्रूफ क्या करना था, इतना बराबर क्या करना था कि टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई ए करना था, एक एक रूट में कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक रूट में आप यहाँ पे कर सकते हैं लोग, यहाँ पे हम लोग एक एक रूट में कर सकते हैं क्या कि टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई ए कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए बउआ यहाँ पे कि आपको दिया रहे कि ए बटे बी दिया रहे एक रूट में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर ए बटा में रूट अंडर बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग क्या किए हैं यहाँ पे लिख दिए लोग, इसके जगह पर क्या टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई ए। तो हम लोग को क्या ये भी ना प्रूफ करना था, तो हम लोग का एलएचएस बराबर क्या आरएचएस आ गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्रूफ हो गया, यही देखिए ध्यान दीजिएगा प्रूफ हो गया। क्या एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, ये एलएचएस का मान था, ये आरएचएस हम लोग आ गया है। थीटा क्या माने थे लोग, यहाँ पे आपको बताया भी कि थीटा क्या माने थे कि साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा एक्स प्लस ए माने थे। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से क्या करना है सोल्व किए लोग अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा लोग देखकर अपने से, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया 2020 में, ये क्वेश्चन आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दिया गया है प्रूव डेट 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब देखिए इक्वल में क्या लाना है, tan इनवर्स 32/43 लाना है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। कभी कभी ये 5 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे एलएचएस ले लीजिए, यहाँ पे एलएचएस है या आरएचएस ले लीजिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे एलएचएस ले लीजिए यहाँ पे। तो एलएचएस में आपको दिया गया है tan इनवर्स 1/5 फिर प्लस tan इनवर्स 1/4 दिया है, ये ना। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 tan इनवर्स 1/5 दिया रहा है, तो देखिए इसका भी कोई फॉर्मूला था 2 tan इनवर्स का, तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे इसका फॉर्मूला हम लोग पहले लगा देंगे 2 tan इनवर्स का, उसके बाद ये प्लस में हम लोग को साथ में ले चलेंगे, क्या करेंगे इसको प्लस में साथ में ले चलेंगे। देखो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा वो 2 tan इनवर्स एक्स का 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फॉर्मूला होता है, एक tan में होता है, एक साइन में, एगो कॉस में होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे पहले tan वाला में, तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक और फॉर्मूला होता है साइन में, तो क्या होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक और होता है वो कॉस में होता है, याद रखिएगा, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये 3 फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये 2 tan इनवर्स का ही फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन वहां पर देखना है कि कौन यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 tan इनवर्स के बराबर क्या करेंगे tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। काहे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे tan दिया गया है, देखिए यहाँ पे tan दिया गया है, इसीलिए tan में ही कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे देखिएगा 2 tan इनवर्स बराबर क्या यहाँ लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे x का मान आपको क्या दिया गया 1/5 दिया गया, क्या दिया 1/5। तो इसका फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो लिखेंगे क्या कि tan इनवर्स क्या होता है 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना 1/5 है, फिर क्या है बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस ये जो जैसे प्लस में है tan इनवर्स 1/4 का 1 हम लोग क्या 4 रखेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। करना है ना, नहीं करना है कुछ। अब ध्यान दीजिए 2 में 1 से गुना करें तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बटा में क्या 5 हो जाएगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स 2/5 हो जाएगा, फिर बटा। अब देखिए 1 का 1 माइनस का मान है, अब देखिए 1/5 का होल स्क्वायर है, तो ध्यान दीजिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो मान लीजिए 1/5 का होल स्क्वायर दिया है, तो क्या 1 का भी स्क्वायर होगा 5 का भी स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 अब बटा 5 का स्क्वायर क्या 25 होगा, यही ना होगा। चलिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1/25 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए फिर प्लस का प्लस tan
टेन इनवर्स 1/4 का 1/4 लिखेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई इसका बटा कर लीजिए, तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 2/5 का 5। अब देखिए इसका एलसीएम 25 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। और ये 25 में 1 से भाग करेंगे 25 आ जाएगा, 25 में 1 से गुना करेंगे तो क्या 25 आएगा। फिर -25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, बचेगा ना। फिर क्या प्लस टेन इनवर्स 1/4 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रहेगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 2/5 का 5। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बउआ, अब देखिए यहाँ पे क्या है 25 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 24 बचेगा। क्या बचेगा 24, बटा में क्या है 25 है तो 25 लिखिए, कोई दिक्कत। फिर प्लस टेन इनवर्स 1/4, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा ई ऊपर चला जाएगा, 25 कहाँ है ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स 2/5 इंटू 25 बटा क्या 24 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 24। फिर क्या प्लस टेन इनवर्स 1/4 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब देखिए कटने वाला दिख रहा है, देखिए 5 से 50 25 5 मरतबा कटेगा। अब देखिए ये क्या 2 से, तो 12 दूना 24, तो क्या हो जाएगा 2 मतलब 12 मतलब कट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि टेन इनवर्स 5 बटा क्या 12 प्लस टेन इनवर्स ये वाला 1/4 हो गया। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला। तो आपको यो याद होना चाहिए, टेन इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला। देखिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लोग क्या करना है यूज करना है, ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग को, तो लिखेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस वाई, थे x का मान कितना 12/5, फिर प्लस y का मान 1/4, फिर क्या बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, थे x का मान कितना है 12/5, भले सॉरी 5/12 इंटू क्या 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, बटा का जोड़ तो आता होगा आप लोगों को, तो बटा का जोड़ करेंगे ऊपर वाला का, नीचे का बटा का घटाव करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है 12/4 का एलसीएम लेंगे तो क्या करना है 12 गुने 4 लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे, सबसे आसान हो जाएगा 12 गुने 4 लिख दीजिए। अब देखिए ये 12 से 12 कैंसिल, तो क्या बचा 4 बचा, 4 में किससे गुना करें 5 में, 4 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर क्या प्लस का प्लस। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ये 12 में 1 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका फिर बटा होगा ना। अब ध्यान यहाँ पे एलसीएम हम लोग क्या लेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा बुआ। अब देखिए फिर नीचे वाले के देखिए 5 में 1 से गुना करें तो 5 आ जाएगा, और 12 और 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ बटा एलसीएम 1 ले लीजिए, तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 गुने 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए ये 12 गुने 4 में 1 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 4 आ जाएगा, फिर गुना करेंगे तो 12 इंटू 4 आ जाएगा, तो 12 चौका कितना होता है 48 होता है, तो 48 लिख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या है माइनस, ये 12 4 से 12 4 कैंसिल हुआ तो क्या बचा 5 बचा, 5 में 1 गुना करें तो क्या 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए यहाँ पे वो थोड़ा यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, देखिए टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स रहेगा, कोई दिक्कत। अब देखिए ये 12 4 से ये 12 4 कैंसिल हो गया ना। अब देखिए ऊपर क्या बचा हम लोग के पास कि 20 अब प्लस 12 तो क्या हो जाए 32 होता है। फिर बट्टा, अब देखिए 48 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 43 बचेगा। क्या बचेगा 43। तो हम लोग क्या प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था। देखिएगा बुआ क्या हम लोग को प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था। देखिएगा यहाँ पे कि 32 बटा क्या टेन इनवर्स 32/43 हम लोग क्या प्रूफ करना था। ये देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं 5 नंबर वाला क्वेश्चन था ये, लेकिन 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन कभी कभी क्या 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए एक और क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछेगा हर हाल में। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रूव डेट सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल 15 प्रूफ करना है। क्या करना है 15 प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या LHS ले लेना है। क्या करना है LHS ले लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा LHS ले लेंगे बाबू। तो LHS में क्या दिया गया है कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 हो जाएगा, फिर क्या प्लस कॉसेक
कॉसेक स्क्वायर और क्या कॉट इनवर्स 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, कभी कभी यह क्या आपको 2 नंबर या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत बार 1 नंबर में भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत बार 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको क्या करना है ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए वो यहाँ पर दिया गया सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2, मतलब इसको मान लेंगे सेक स्क्वायर x दिया गया है, इसको ये एंगल है, सेक का ये एंगल है, फिर प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 मान लेंगे क्या कि क्या किसका मान दिया है, कॉसेक x दिया गया। तो आपको इसका भी फॉर्मूला याद रखिएगा कि सेक स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सेक दिया गया है, तो इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ कॉसेक दिया गया है तो इसके जगह क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा काहे लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका एंगल में क्या tan दिया गया है तो इसीलिए tan में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ इसका क्या दिया गया एंगल में कॉट दिया था इसलिए इसको कॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो इसको लिख सकते हैं लोग कि 1 प्लस tan स्क्वायर और x का मान कितना है, x का मान तो हम लोग को tan इनवर्स 2 है, तो tan इनवर्स 2 कोई दिक्कत, फिर प्लस उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर और क्या कॉट इनवर्स 3 दिया गया है। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान क्या करना है कि 1 प्लस, अब दोनों को एक ऐसा लिख सकते हैं, देखिए ये क्या है कि tan स्क्वायर x, इसको मानेंगे tan स्क्वायर x, इसको cot स्क्वायर x मानेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कैसे कि tan और tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर प्लस 1 का 1, फिर क्या है यहाँ प्लस कॉट और क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 3 का, इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा एक बार बताइए बउआ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया कि tan स्क्वायर थीटा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों एक ही है बात। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे tan और tan इनवर्स से कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा 2 बचेगा। एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा कि tan और tan इनवर्स x रहता है तो क्या इसका मान होता है x आ जाता है मान, ये tan और tan इनवर्स से कैंसिल होता है, क्या बचता है एंगल बचता है। तो इसका एंगल क्या दिया गया है, इसका एंगल दिया है 2 दिया गया है, तो पहले लिखिए 1 प्लस 2, तो 2 स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस 1 का 1, फिर प्लस कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए वो 1 का 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर प्लस 1 का 1 और 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है, क्या था 3 का स्क्वायर 9 होता है। अभी सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ गया 5 आ गया, 1 और 4 5, 5 6 9 6 15 हो गया, तो क्या आ गया हम लोग का 15। ये ना प्रूफ करना था बाबू, हम लोग को 15 प्रूफ करना था। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर या आपको दोनों में पूछेगा। मान लीजिए ये आपको 1 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है तो कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे, ध्यान देना है। देखिए 1 नंबर वाला बताना है, कैसे 1 नंबर बताना है बिना इतना सोल्व कर ले। अब देखिए सेक स्क्वायर tan इनवर्स दिया गया है तो आपको पता है कि इसका tan में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ जो दिया रहेगा क्या करना, यहाँ दिया रहेगा इसका स्क्वायर और 1 जोड़ देना है, इसका स्क्वायर करना है 1 जोड़ देना है। ठीक है, इसका स्क्वायर करके 1 जोड़ना है, फिर उसी प्रकार जो यहाँ दिया रहेगा उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ देना है, उस सबको जोड़कर जो आएगा आंसर वही होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 1 5, फिर 3 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 1 9 1 10, तो 9 यहाँ 5 हो गया 10 15 हो गया, आराम से हो गया। तो इस टाइप से आपको यहाँ डिजिट बदल भी देगा तो आपको ऐसे ही करके बना लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है। 3 क्वेश्चन किए लोग, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट था, ये क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व किए लोग। ठीक है, ओके, धन्यवाद।